ओके, क्या आप लोग तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? बहुत लेट उत्तर आया इसका मतलब ओके, आप लोग तैयार है ना? तो क्या आप लोग तैयार है? जूम मीटिंग पे जो सुन रहे हैं, आप लोग तैयार है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? तो यदि आप तैयार है तो आप अपना कैमरा ऑन रख सकते हैं ताकि हम आपको देख सके और हम भी प्रोत्साहित हो सके। ओके, तो हम आपको देख नहीं रहे, इसका थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि आप हमारे साथ उपस्थित नहीं ऐसा लग रहा है, तो आप रियली आप अपना कैमरा शुरू रख सकते हैं ताकि हम आपको देख सके। धन्यवाद आप हमारी बातों को मानने के लिए। तो आप मेरे साथ परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय। हो सकता है आपने बहुत बार इस पंक्ति को पढ़ा होगा और सोचा भी होगा इस पंक्ति के ऊपर। मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय, उसका 24 पंक्ति से लेके हम 29 पंक्ति तक पढ़ने वाले हैं। मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय, उसकी 24 पंक्ति से लेके 29 पंक्ति तक पढ़ने वाले हैं। तो परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है यहाँ पर, फिर से मैं बताना चाहूँगा। मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय 24 से लेके 29 पंक्ति। यदि आपको मिला तो मेरे साथ आप बने रहिए। तो परमेश्वर का वचन बोलता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। क्या बोलता है यहाँ पर परमेश्वर का वचन? बोलता है कि जो कोई मेरी बातें यानी यीशु मसीह की बातें जो सुनकर उसे मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। और फिर 25 पंक्ति बोलती है, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। और 26 पंक्ति बोलते हैं, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ने ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों की नाई उन्हें उपदेश देता था। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं कि इस वचन को हमें समझने के लिए सहायता करे, मदद करे। प्रभु, आपका वचन जो है बुद्धिमानी से भरा हुआ वचन है प्रभु, और बुद्धि की शुरुआत जो है प्रभु आपसे होती है। और प्रभु, आप बुद्धि देने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। हम सभी को बुद्धिमत्ता प्रभु आप प्रदान करिए, आपकी समझ आप हमें प्रदान करिए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप और एक वचन पढ़ सकते हैं मेरे साथ। गलातियों की किताब उसका 2 अध्याय 20 पंक्ति। गलातियों की किताब उसका 2 अध्याय और 20 पंक्ति यहाँ पे इस रीति से बोलती है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। और जब आप नीति वचन की किताब उसका 1 अध्याय और 7 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पे बोलता है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि की क्या होती है? शुरुआत, है ना, बुद्धि का आरंभ होता है। और जब हम मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय में आते हैं और वहाँ पे जब 24 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पर एक बुद्धिमान पुरुष है और एक निर्बुद्धि पुरुष, जैसे वो साधारण भाषा में बोलेंगे तो एक बुद्धिमान
पुरुष है और एक मूर्ख पुरुष है ना। तो वो जो है बुद्धिमान जो पुरुष है परमेश्वर की वचनों को सुनता है, बातों को समझता है और उसके अनुसार चलने की क्या करता है, कोशिश करता है, अपने जीवन में उस वचन को कार्य करने देता है। जब भजन संहिता 119 का 11 पढ़ते हैं वहाँ पे बोलता है, मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरोध में पाप ना करूं। जब हम उस वचन को अपने जीवन में बसने देते हैं, उस वचन के अनुसार हम कार्य करते, उसे मानते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम बुद्धि के कदम उठाते हैं। और हम जानते हैं बाइबल के अनुसार, उस वचन के अनुसार बुद्धि जो है यीशु मसीह है, और बुद्धि जो है यीशु मसीह से शुरुआत होती है, यीशु मसीह से बुद्धि आती है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उसके ऊपर रात दिन मनन करते हैं, तो हम जो है जैसे मानो कि वो वचन हमें रात दिन मनन चलाता है, अगुवाई करता है। तो यहाँ पर मेरे ये इस संदेश का जो शीर्षक ये रहेगा, मैं मसीह में हूँ। किस में हूँ? मैं मसीह में हूँ। मैं मसीह के बाहर नहीं हूँ। कहीं मैं अकेले स्थान पे बिठाया नहीं गया हूँ, या कहीं मैं वीरान जगहों पे बिठाया नहीं गया हूँ। यहाँ मैं सिर्फ अकेला ही, जब मैं मसीह के ऊपर विश्वास किया, मुझे अकेला ही नहीं छोड़ दिया गया, लेकिन मैं मसीह में हूँ और बिना यीशु मसीह के मैं कुछ नहीं कर सकता। जब फिलिप्पी की किताब उसका 4 अध्याय और 13 पंक्ति जब पढ़ते हैं, तो वहाँ पर पौलुस बहुत अद्भुत रीति से बोलता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। और हम जानते हैं कि हमें सामर्थ जो है परमेश्वर से मिलती है, हमें सहायता जो है परमेश्वर से मिलती है। भजन संहिता 121 का आप 1 से लेकर 8 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पे जो है मनुष्य को सुरक्षा जो है, सहायता जो है परमेश्वर से मिलती है, परमेश्वर से आती है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य जो है मसीह में है, वो मनुष्य जो उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, जो उद्धारकर्ता के रूप में उसे स्वीकार लिया है, वो मसीह में है। सारे मनुष्य जाति मसीह में नहीं है। बहुत सारे लोग जो है मसीह को जानते नहीं है, बहुत सारे लोग मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग मसीह के पीछे नहीं चलते हैं, मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते, वो लोग मसीह में नहीं है। और जब आप यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय में आते हैं, वहाँ पे बहुत अद्भुत रीति से वचन कहता है। ये पहली पंक्ति से पढ़ते हैं, हम बोलता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता जो है किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के अनुसार जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। और चौथी पंक्ति में बोलता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। तो यहाँ पर जो है जब हम देखते हैं इन पंक्तियों को, जब पढ़ते हैं, वहाँ पे बने रहने की बात आ रही है। क्या हो रही है यहाँ पे बात? ये बने रहने का मतलब है उसमें रहने का। और जब हम जानते हैं कि यीशु मसीह बुद्धिमता है, यीशु मसीह बुद्धि की शुरुआत है, और यीशु मसीह वचन है, और यीशु मसीह जो है चट्टान है, और हमारी जो नींव है यीशु मसीह के ऊपर है। यीशु मसीह जो है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वो अनुग्रह का दाता है ना। उसके स्वभाव से, उसके चरित्र से अनुग्रह टपकता है, और वो उसके द्वारा जब हम देखते कि सच्चाई का वो परमेश्वर है ना। सच्चाई से वो न्याय करता है, अन्याय नहीं करता है वो परमेश्वर, जो न्यायी परमेश्वर है। और जब हम उसके बारे में बात करते हैं, जब बने रहने की बात जब आती है, तो हो सकता है कि मेरे लिए टफ हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, यदि हम बुद्धिमता के साथ निर्णय लेते हैं और जब हम परमेश्वर को बुद्धि मांगते हैं, तो हमें उसमें बने रहने के लिए कठिनाई नहीं जाएगी। यदि हम बुद्धि के अनुसार नहीं चल रहे, यानी वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे, परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा नहीं रख रहे, विश्वास नहीं रख रहे, तो हो सकता है मेरे लिए टफ हो सकता है उसमें बने रहने के लिए, और हो सकता है कि मेरे लिए मेरा जीवन फलवंत ना हो।
कई बार जब हम देखते हैं कि यदि आपके पास पेड़ हो, आम का पेड़ हो या हो सकता है कोई भी पेड़ क्यों ना हो आपके पास, आपके घर पे, और जब आप उस डाली को यदि आप उस पेड़ से अलग करो और आप अकेले में उसको रखो, तो क्या वो फलवंत हो सकती है? नहीं फलेगी। कुछ समय के लिए उसके अंदर थोड़ी ताजगी रहेगी, फिर धीरे धीरे वो मुरझाएगी और फिर बाद में कुछ समय के बाद वो पूरी सूख जाएगी और वो उस बोलो कि उसका कोई काम नहीं होगा, वो सिर्फ फेंकने के काम में आएगी, जलाने के काम में आएगी। उसी रीति से जो है, यदि एक विश्वासी जो है मसीह में है और वो मसीह में रह के वो जीवन नहीं जीता है, वो संसारिक रीति से जीवन जीता है, या हो सकता है कि वो कार्नल तरीके से जीवन जी रहा है, प्रार्थना नहीं करता हो या संगति में नहीं बैठता हो, है ना, यदि वचन का मनन नहीं करता हो, वचन का जीवन नहीं जीता हो, विश्वास का जीवन ना जीता हो, तो सोचिए क्या वो फलवंत हो सकता है? क्या उसके जीवन से फल दिखाई देंगे? हमारा ये नहीं कार्य नहीं कि हम फल लेके आए, हमारा कार्य सिर्फ है हमें बने रहना है। परमेश्वर का कार्य है कि वो फल लेके आएगा, वो सही समय पे फलवंत होगा, सही समय पे फल लेके आएगा। जब आप भजन संहिता पहला अध्याय में जब पढ़ते हैं, है ना, तो वहाँ पर जो है वृक्ष जो है नाली के, है ना, नाली के किनारे पे लगाया हुआ है, जहाँ पे पानी बहता है वहाँ पर लगाया गया है, और वो जो वृक्ष जो है हमेशा फलवंत होगा, उसके ऋतु में वो फलवंत होगा और वो हमेशा हरा भरा रहेगा। उसको चाहे धूप लगे, चाहे तकलीफें हो, तो भी वो क्या नहीं होगा, जल नहीं जाएगा, मुरझा नहीं जाएगा वो, लेकिन वो बना रहेगा। तो मेरा जीवन यदि मसीह में है तो मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएगी, बहुत सारी तकलीफें आएगी, बहुत सारी समस्या से मुझे गुजरना पड़ेगा, लेकिन क्या मैं मसीह में फिर भी बना हूँ, ये मेरे ऊपर है। यदि मेरे जीवन में थोड़ी तकलीफ आती है, समस्या आती है, तो हो सकता है कि मैं परमेश्वर की निंदा करूं, या परमेश्वर के ऊपर मैं शंका करूं, या परमेश्वर को बोलूं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ही क्यों, है ना। तो हमारे लिए बेस्ट उदाहरण बाइबल में रखा गया है परमेश्वर ने, अय्यूब के जीवन के बारे में। उसके जीवन के तरफ देखिए आप, उसके जीवन में बहुत सारी तकलीफें आई, लेकिन वो मसीह में बना रहा, परमेश्वर में बना रहा हो, और अंत तक वो बना रहा, थोड़ा भी वो डगमगाया नहीं। और देखते उसके जीवन से कितनी आशीष आई, उसको परमेश्वर ने दोबारा आशीषित किया, उसके दोस्त उसके द्वारा आशीषित हुए, और आज जब हम उसके जीवन को पढ़ते हैं तो आज हम भी आशीषित होते हैं उसके जीवन को देख के, कि उसने उस परमेश्वर के चरित्र को जाना, उसने बुद्धिमत्ता से वो निर्णय लिए, और कितना अद्भुत उसका जीवन रहा। और यहाँ पर हम बुद्धिमान पुरुष के बारे में बात करें, जब हम मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय में जब आते हैं, वहाँ पे बोलता है कि मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। यहाँ पर सोचने की बात है। यहाँ पर मैं बुद्धिमान पुरुष उसको बोलूँगा जो मसीह पे विश्वास करता है ना। वो मसीह पे, जो कोई व्यक्ति मसीह पे विश्वास करता है वो बुद्धि से भरा हुआ है, क्योंकि बुद्धि उसके अंदर होती है, यीशु मसीह उसके अंदर रहता है, यीशु मसीह में उसका जीवन है, पवित्र आत्मा उसके पास है, और उसके पास वचन है, उसके पास परमेश्वर की संगति है, उसके पास जीवित परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर उसके साथ में है। तो सोचिए कितना अद्भुत है उस विश्वासी का जीवन। और वो विश्वासी का जीवन जो है चट्टान पे है, चट्टान पे यानी यीशु मसीह पे है। और यीशु मसीह पे जब वो अपना घर बनाता है, अपना सब कुछ बना चुका है यीशु मसीह पे, और सोचिए कि जब भी वो क्या बोलते हैं उसके ऊपर टक्करें लगेगी तूफान की, यानी हो सकता है उसके जीवन में बहुत सारी तकलीफें आएगी, मुसीबतें आएगी, हो सकता है बहुत सारी परेशानी से गुजरता होगा, लेकिन यीशु मसीह ने उसे पकड़ के रखा है। यीशु मसीह उसको गिरने नहीं देता है, यीशु मसीह उस परीक्षा में उसको नष्ट होने नहीं देता है, उस परीक्षा में उसको सत्यानाश होने नहीं देता है परमेश्वर, लेकिन उसको पकड़े रखता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उसको मजबूत पकड़ा है। क्योंकि वो जो आप जो है वो आप जीवन नहीं जीता है, लेकिन वो जो जीवन जीता है सिर्फ वो मसीह के लिए जीवन जीता है। जब आप गलातियों की किताब उसका 2 अध्याय 20 पंक्ति पढ़ते, पौलुस बोलता है कि अब मैं जीवित नहीं रहा। कितना अद्भुत है कि विश्वासी बोल सकता है कि अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मुझ में कौन जीवित है? मसीह जीवित है।
और मैं जो जीवित हूँ उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पे जो वो मुझसे प्रेम करता है, उसके अनुग्रह से मैं जीवित हूँ, उसके प्रेम के वजह से मैं जीवित हूँ। और जब मैं जीवन जीता हूँ तो मेरे जीवन से जो 3 चीज़ें दिखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ जो मेरे जीवन से दिखनी चाहिए वो है विश्वास, विश्वास के कदम। इब्रानियों का 11:6 के अनुसार परमेश्वर सिर्फ विश्वास से प्रसन्न होता है। और मेरे जीवन में विश्वास कैसे बढ़ता है? रोमियो का 10:17 के अनुसार जब मैं मसीह का वचन सुनता हूँ, उसके ऊपर मनन करता हूँ, उसके अनुसार मैं अपना जीवन जीता हूँ, मेरे जीवन से विश्वास दिखाई देने लगता है। लोग उस विश्वास को देख के परमेश्वर की महिमा करते, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते। दूसरी चीज़, मेरे जीवन से अनुग्रह दिखना जरूरी है। मेरे दोस्त ने यदि गलत किया हो, या मेरे भाई ने, या मेरे हो सकता है कि यदि आप शादीशुदा है, आपके पत्नी हो सकता है, आपका पति हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके परिवार का कोई भी सदस्य, या आपका पड़ोसी, या कोई भी जहाँ कहीं आप जॉब कर रहे, चाहे किधर भी क्यों ना हो, यदि आपके कुछ विरोध में कुछ गलत किया हो, या उसके हाथों से कुछ गलती हो चुकी हो, तो आप उसके प्रति आपका प्रत्युत्तर क्या होता है, आपको उसकी तरफ देखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप एक विश्वासी हो, आपके पास बुद्धिमत्ता है, और जब आप बुद्धिमत्ता के साथ निर्णय लेते हैं तो आपके निर्णय के द्वारा अनुग्रह दिखाई देगा वहाँ पर, क्योंकि आपका जो जीवन जो है मसीह में है, और मसीह में से सिर्फ विश्वास, अनुग्रह और प्रेम दिखाई देता है। और जब तीसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा वो है प्रेम। और वो जो प्रेम है, आगापे प्रेम, जो परमेश्वर का जो प्रेम है, हमारे चरित्र से दिखना बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है कि हमारे लिए बहुत कठिन होगा वो प्रेम दूसरों को देना, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम है। लेकिन यदि मैं मसीह में बना हूँ, मसीह में मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो मुझे वो प्रेम देने में भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि मैं वहाँ पर कार्य नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मसीह मेरे द्वारा वहाँ पे कार्य कर रहा है, क्योंकि वो मुझे बुद्धिमत्ता दे रहा है वो सारी चीज़ें करने के लिए। तो मैंने 3 चीज़ें बताई। कौन सी पहली चीज़ थी? पहली चीज़ थी विश्वास, दूसरी चीज़ थी अनुग्रह, तीसरा चीज़ था प्रेम। गलातियों का 2:20 के अनुसार मेरे जीवन से विश्वास, अनुग्रह और प्रेम दिखना चाहिए, क्योंकि मैं मसीह में हूँ, मसीह के बाहर नहीं हूँ, और मसीह के अलावा मैं जीवन नहीं जी सकता हूँ। बुद्धिमान पुरुष के बारे में यदि जानेंगे कुछ, तो वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के वचन पे निर्भर है, परमेश्वर के वचन पे उसकी नींव है, और जो कुछ वो निर्णय लेता है परमेश्वर से वो सलाह लेता है। प्रति सुबह वो परमेश्वर से मुलाकात करता है, प्रति सुबह वो परमेश्वर की आवाज़ सुनता है, प्रति सुबह वो परमेश्वर के साथ समय बिताता है, और दिन का जो भी उसका दिनचर्या का जो भी कार्य है परमेश्वर के हाथों में सौंपता है। और परमेश्वर उसे क्या करता है? मदद करता है। जब वो सलाह लेता है परमेश्वर से प्रति सुबह, और जो भी निर्णय लेता है वो जो है फ़ायदेमंद के निर्णय होते हैं, उसके लिए भी, उसे के परिवार के लिए, और कलीसिया के लिए, और इतर जहाँ कहीं भी वो जॉब कर रहा है उन दूसरों के लिए भी क्या होते हैं? फ़ायदेमंद, आशीषित वो निर्णय होते हैं उसके दूसरों के लिए भी। और अगली बात, अपने जीवन में परमेश्वर का सहारा लेता है। क्या लेता है वो? अपने जीवन में हमेशा सहारा लेता है परमेश्वर का। उसको पता है कि विश्वासी होने के नाते उसके जीवन में बहुत सारे टक्करें आएगी, शैतान तैयार है। 1 पतरस 5:8 के अनुसार वो हमेशा आक्रमण करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या? इफिसियों का 6:10 और 10 से लेकर 20 के अनुसार उसके पास हथियार है, वचन है उसके पास, प्रार्थना है उसके पास। तो सारी चीज़ों में क्या करता है? वो परमेश्वर का सहारा लेता है, परमेश्वर की वो सुरक्षा लेता है, और अपने जीवन में सिर्फ परमेश्वर को आधार मानता है ना? वो बुद्धिमान पुरुष है। और अगली बात जो है, अपना जीवन जो है पूरी तरह से परमेश्वर पे क्या कर देता है? निछावर कर देता है, बिना सोचे समझे पूरा जीवन उसके ऊपर डाल देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धिमत्ता है। सोचिए इसके बारे में, सुलेमान के बारे में। सुलेमान जो है अद्भुत राजा रहा। उसने प्रजा का जो न्याय करने के लिए परमेश्वर से धन दौलत नहीं मांगी, परमेश्वर को बड़ा क्या बोलते हैं उसको, बड़ी योग्यताएं नहीं मांगी।
उसने कुछ नहीं मांगा परमेश्वर को, सिर्फ परमेश्वर को बुद्धिमत्ता मांगी। क्यों मांगी? क्योंकि वो जानता है कि बुद्धि की शुरुआत सिर्फ परमेश्वर से होती है, बुद्धि देने वाला सिर्फ परमेश्वर है। और यदि मुझे न्याय करना है प्रजा का तो बुद्धि की ज़रूरत लगेगी, बुद्धि के सिवाय मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और वहाँ पे परमेश्वर उसको बुद्धिमत्ता देता है, उसको जो चाहिए चीज़ें वो सारी चीज़ें देता है जो राजा को चाहिए। तो एक सोचिए कि हम जो है, हमारा राजा यीशु मसीह है, हम राजा के पुत्र हैं, हम राजा की जो संतान हैं, तो सोचिए हमें परमेश्वर के बुद्धिमत्ता की ज़रूरत है। और जब हम बुद्धिमत्ता मांगते हैं इस संसार में जीवन जीने के लिए, इस संसार में सारे कार्य करने के लिए, परमेश्वर हमें बुद्धिमत्ता ही नहीं सब कुछ देता है परमेश्वर, लेकिन हमें उसके सामने जाना बहुत ज़रूरी है। हमारा जीवन उसके ऊपर बिना सोचे समझे निछावर कर देना बहुत ज़रूरी है। जब एक बुद्धिमान पुरुष जब वो सारी चीज़ें करता है, उसके पास चिंताएं नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन का आधार परमेश्वर को माना है और पूरी रीति से परमेश्वर को नियंत्रण करने देता है, पवित्र आत्मा को अगुवाई करने देता है, पूरी रीति से उसके अधीन हो जाता है। और जैसे मानो कि सारी जो सोच, योजना, इच्छा है परमेश्वर के अनुसार जीवन जीता है। वो चाहता है कि वो परमेश्वर उसको अगुवाई करे। और अगली बात, परमेश्वर की सुरक्षा में रहता है, हमेशा परमेश्वर की सुरक्षा के बाहर नहीं जाता है। वो जानता है यदि मैं परमेश्वर की सुरक्षा के बाहर जाऊंगा, शैतान तैयार है मुझे गिराने के लिए, तो सुरक्षा में बने रहता है। तो सोचिए कि एक उदाहरण के रूप में आपने देखा होगा कि एक सीप रहती है, जैसे कि इस तरह से बंद होती है, उसके अंदर जो है मोती रहता है ना, और वो जो मोती है उसके अंदर सुरक्षित रहता है। चाहे कितने गहरे जल के अंदर जाए वो, चाहे कितने भी ऊंचाई से वो नीचे गिरे, उसके अंदर वो सुरक्षित है। उसके ऊपर से वो जो है कवर लगाया हुआ है, उसको उसके ऊपर गंदगी नहीं लगेगी, है ना, उसके ऊपर कोई घाव नहीं होंगे, उसके ऊपर कोई तकलीफ नहीं होगी। कितना भी बाहर तूफान चलने दो, कितने भी गहरी वो समुद्र की इसमें गिरने दो, उसको कोई चोट पहुंचने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सुरक्षित है। उसी रीति से जो है एक विश्वासी है, मसीह में सुरक्षित है, उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे वो कितना भी उसके जीवन में तकलीफ आए, समस्या आए, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि वो मसीह में सुरक्षित है ना, क्योंकि वो जो है बुद्धिमत्ता के साथ परमेश्वर के द्वारा क्या कर रहा है, जीवन जी रहा है। तो उसमें तीन चीज़ें आती है। पहली चीज़ है सुरक्षा आती है, और दूसरी चीज़ है कोई डर नहीं है उसके पास, और तीसरी बात है कि वो कीमती है। क्या है पहली बात? सुरक्षा है उसके पास, मसीह में है तो उसके पास सुरक्षा है। दूसरी बात, कोई उसको डर नहीं है, ना वो शैतान से डरता है, ना उसकी योजना उसकी युक्तियों से डरता है, या कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे बारे में क्या योजना बनाता है, उससे कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है उससे। और तीसरी बात, वो कीमती है, क्योंकि उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। एक विश्वासी की कीमत कोई नहीं लगा सकता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसे खरीदा गया है। क्या? यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया है, और यीशु मसीह के लहू की कीमत कोई नहीं लगा सकता है। ओके, और हम यीशु मसीह के लहू की यदि बात करेंगे तो तीन चीज़ें उसके बारे में सोच सकते हैं। यीशु मसीह के लहू के बारे में, यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हुआ। जो परमेश्वर को पवित्र बलिदान चाहिए था, यीशु मसीह ने दिया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हुआ। दूसरी चीज़, मनुष्य को बचाया गया यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और तीसरी चीज़ जो है, शैतान को हरा दिया लहू ने, उसकी हार वहाँ पर दिखाई देती है। और जब शैतान जब देखता है एक विश्वासी की तरफ, तो पहली चीज़ जो है यीशु मसीह के लहू को देखता है। यीशु मसीह के लहू में जो है जो विश्वासी जो है सुरक्षित है। और जब बात आती है यहाँ पर सुरक्षा के बाद, कोई डर नहीं है, वो कीमती है, लेकिन क्या परमेश्वर ने वहाँ पे सो इच्छा दिया है कि विश्वासी किस रीति से जीवन जीता है। परमेश्वर हमेशा सुरक्षा देने के लिए तैयार है, उसके पास कोई डर नहीं है, वो कीमती है, लेकिन किस रीति से जीवन जीता है। क्या वो मसीह में रह के वो जीवन जी रहा है, या मसीह के बाहर होकर जीवन जी रहा है, ये बहुत मायने रखता है। तो एक बार जैसे मैं उदाहरण के लिए मैं मेरे जीवन की एक बात बताना चाहूँगा। जब मैं अमरावती में था और हमें इमरजेंसी जाना था घर की तरफ,
ज्योति के घर की तरफ जाना था हमें इमरजेंसी, और वहाँ पर अंकुश और ज्योति और हम तीनों निकल गए, और वहाँ पर जो बारिश का मौसम हो गया, और अचानक सा बारिश का मौसम हो गया, और हम बस में हैं और हमें जो है एक सीट मिली, वहाँ पे विंडो ही नहीं थी। ओके, हम वहाँ पर बैठे हुए, और फिर बारिश बहुत तेज़ी से शुरू हुई, और वहाँ पर जो बर्फ़ के गोले गिरने लगे, और जैसे मानो कि बस के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतने ज़ोर से वहाँ पर बर्फ़ के गोले गिरने लगे। और वहाँ पर जो है हमारी विंडो है, वहाँ पे कोई कांच नहीं है, और जो लोग बैठे हुए, जो कांच बंद है, जो खिड़कियाँ बंद है, उसके ऊपर बर्फ़ लग रहे हैं, आके वो टुकड़े लग रहे हैं, लेकिन हमारे वहाँ पे सीट पे नहीं आ रहे। जिस साइड में हम बैठे थे वो साइड से ही ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन हमने वहाँ पे परमेश्वर की सुरक्षा को महसूस किया, परमेश्वर की सुरक्षा को महसूस किया, और वहाँ पे हमें कोई डर नहीं था, है ना। और हम जानते थे कि हम बहुमूल्य, हम कीमती लोग हैं, और परमेश्वर हमें सुरक्षा देगा, और परमेश्वर हमें सही समय पे लेके जाएगा, और जिस मकसद के लिए हमें जाना था परमेश्वर ने हमें सही समय पे वहाँ पे पहुँचा दिया, और इसलिए हमने परमेश्वर की वहाँ पे महिमा को देखा। तो कुछ चीज़ें जैसे मैं बताना चाहूँगा, पुराने नियम में भी और नए नियम में जो बाइबल की महान स्त्रियाँ और पुरुष जो है उनके जीवन के बारे में, उनकी जो जीवन की जो नींव थी, जो नींव जो थी वो यीशु मसीह था, परमेश्वर था। उनकी जो नींव जो थी डाली हुई, वो चट्टान के ऊपर डाली हुई थी। जब आप बाइबल में बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं संकटों से गुजरने वाले लोगों के जीवन के बारे में, तो पहली बात जब हम देखते हैं ज़्यादातर शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन के बारे में देखते हैं, दानियल के जीवन के बारे में देखते हैं, उसी तरह से दाऊद के जीवन के बारे में, यूसुफ के जीवन के बारे में देखते हैं। वो लोग भी खतरों से खेले, उनको भी खतरों से जाना पड़ा, उनको भी दुख तकलीफ से गुजरना पड़ा। इतना ही नहीं, उनको तो मौत का भी सामना करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उनको वहाँ पर हारने नहीं दिया। परमेश्वर के अंदर वो मजबूत थे, परमेश्वर उनकी नींव थी, और परमेश्वर ने उनको पकड़े रखा था, और वो इसलिए वो सुरक्षित थे। और उसको वहाँ पर देखते कि परमेश्वर ने उनको विजय दिया। तो तीन चीज़ें उनके जीवन में वो दिखाई देती है। परमेश्वर की सुरक्षा उनके जीवन में दिखाई देती है, उनके जीवन में कोई डर नहीं है, उनके सामने किस परिस्थिति से वो गुजर रहे, कौन उनके सामने खड़ा है, उनके पास कोई डर नहीं है। दाऊद को कोई डर नहीं, उसके सामने गोलियात है, उसके बाद में शाऊल है, उसके बाद में जो है अबशलोम है, कोई उन तीनों से डर नहीं है उनको, क्योंकि वो परमेश्वर में सुरक्षा पा रहा था। वो जानता था कि मैं परमेश्वर के लिए बहुत कीमती हूँ और मूल्यवान हूँ, परमेश्वर मुझे ऐसे हारने नहीं देगा, परमेश्वर मुझे ऐसे ही मुझे उन लोगों के हाथ से सत्यानाश होने नहीं देगा। दाऊद जानता था, शद्रक मेशक अबेदनगो भी जानते थे, दानियल भी जानता था इन सारी चीज़ों को, रूत भी जानती थी। जब उसने निर्णय लिया, उसका निर्णय उस चट्टान के ऊपर था, उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए था, और वो बाद में सफल हुई। तो मैं आप यहाँ पे आज प्रोत्साहित करना चाहूँगा आप सभी लोगों को, इस शाम के समय पे हो सकता है आपके जीवन में भी निर्णय की बात आती हो, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, यदि आपको निर्णय लेना हो तो ये याद रखिए आपका जीवन मसीह में है, और आपके जो निर्णय है मसीह के ऊपर छोड़ दीजिए। परमेश्वर को आप निर्णय लेने दीजिए, परमेश्वर को चुनने दीजिए। जब परमेश्वर चुनता है, बेस्ट चुनता है। और जानते हैं हम बाइबल में अब्राहम ने नहीं चुना, अब्राहम के लिए परमेश्वर ने चुनाव किया। लूत ने खुद के लिए चुनाव किया, गलत चुनाव किया। अब्राहम ने परमेश्वर को चुनने दिया, परमेश्वर ने अब्राहम के लिए सही चुना। लोगों ने राजा मांगा, शाऊल को चुना, लेकिन बाद में उसका अंत खराब था। परमेश्वर ने दाऊद को चुना, अंत तक उसका जो है अद्भुत रहा। दाऊद एक अद्भुत राजा बना। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, यदि आप परमेश्वर को चुनने देंगे, आपके लिए परमेश्वर को निर्णय लेंगे, बेस्ट निर्णय रहेंगे और अद्भुत निर्णय रहेंगे, और उसमें पहली चीज़ सुरक्षा मिलेगी आपको जब परमेश्वर आपके लिए चुनाव करेगा, निर्णय लेगा। दूसरी चीज़, उस निर्णय के द्वारा आपको कोई डर नहीं होगा, कोई भय नहीं रहेगा, आप में कोई कठिनाई नहीं रहेगी, परमेश्वर वहाँ पे अगुवाई करता होगा। और तीसरी चीज़, जो भी परमेश्वर आपके लिए निर्णय लेगा वो जानता है कि आप बहुमूल्य और कीमती हो, और बेस्ट निर्णय होंगे, बेस्ट चुनाव होगा। तो मैं यहाँ पे आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि यदि आप हो सकता है आप शादी के लिए चुनाव करते हो, परमेश्वर को चुनने दो, आप मत चुनो, है ना। हो सकता है कि आप किसी भी चीज़ के लिए चुनाव करते हो,
है ना। आपके जीवन में हो सकता है कि गाड़ी लेना हो या घर लेना हो, शायद कुछ भी चीज़ें क्यों ना हो, परमेश्वर को चुनने दो, आप मत चुनो। यदि हम चुनने जाएंगे, हो सकता है हमारी दृष्टि में बहुत सुंदर दिखता हो, लेकिन हो सकता है उसमें खराबी होती हो, है ना। जब शमूएल जब यिशै के पुत्रों का अभिषेक करने के लिए चला गया, तो शमूएल जो है बाहर की चीज़ों से देख रहा था, उनके रूप को देख रहा था, लेकिन परमेश्वर जो है अंदर के रूप को देख रहा था। और जो परमेश्वर जो है बाहर का और अंदर का रूप भी जानता है, इसलिए परमेश्वर को चुनाव करने दो। परमेश्वर जो है सही चुनेगा, क्योंकि हमारा जीवन जो है परमेश्वर में, मसीह में है, उसके बाहर जीवन नहीं है। मसीह में जीवन है तो मसीह उसके लिए चुनेगा, हमें चुनने की ज़रूरत नहीं है। तो बस उसके ऊपर बने रहिए, उस चट्टान के ऊपर आप निर्भर है, उस चट्टान के ऊपर आप बने हुए, आप कभी गिरने वाले नहीं हैं, आप कभी डगमगाने वाले नहीं हैं। आप गिरोगे तो भी अनुग्रह में गिरोगे, गिरोगे तो भी उस चट्टान पे गिरोगे, उठोगे तो भी उस चट्टान के ऊपर उठोगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये याद रखिए, आपका नाश कभी नहीं होगा, अनंत जीवन आपके पास है, अनंत का परमेश्वर आपके पास है, अनंत की सुरक्षा आपके पास है। तो क्यों ना इन सारी बातों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। हम जो है निर्बुद्धि मनुष्य के नाई हमें निर्णय नहीं लेना है, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य के नाई निर्णय लेना है, क्योंकि हम चट्टान के ऊपर है। आमीन। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, और हम जानते हैं परमेश्वर इस शाम के समय आपने हमसे बात की है आपके वचन के द्वारा। हमारा जीवन जो है आप में सुरक्षित है प्रभु, आपके द्वारा हमें उद्धार मिला है, आपके द्वारा हमें स्वर्ग मिला है, आपके द्वारा जो है हमें प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला है। सारी चीज़ों के ऊपर हमें अधिकार मिला आपके द्वारा परमेश्वर। हमारा जीवन जो है आप में सुरक्षित है प्रभु, हमें कोई डर नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह, हम बहुमूल्य और कीमती लोग हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए लहू बहाया है। उस लहू से प्रभु यीशु मसीह, उस शैतान के मार्केट में प्रभु एक दिन थे प्रभु, हम बिक रहे थे परमेश्वर, गलत कार्यों के लिए बिक रहे थे प्रभु, लेकिन आपने वहाँ से हमें खरीद लिया है प्रभु। और आज प्रभु हम आपके लिए अलग किए हुए लोग हैं प्रभु, आपकी देह के हिस्सा है प्रभु, हम देह का प्रभु एक अंग है प्रभु। हम रेली प्रभु धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए प्रभु। हमें आप में सुंदरता प्रभु देना प्रभु, हमें दिन प्रतिदिन आपके वचन में बढ़ाना प्रभु, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम आपके बुद्धिमत्ता के साथ हम निर्णय ले सके, क्योंकि आपकी बुद्धि हमारे जीवन में काम करती है प्रभु। धन्यवाद देते हैं इन सारी चीज़ों के लिए प्रभु, चाहे हम जॉब पे हो प्रभु, चाहे हम घर पे हो प्रभु, चाहे हम कलीशा में हो प्रभु, चाहे सेवा में हो, चाहे मिशन में हो, चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो प्रभु, चाहे यात्रा में क्यों ना हो प्रभु, हम बुद्धिमत्ता के साथ निर्णय लें, क्योंकि हम आपके संतान हैं प्रभु, क्योंकि हमारा जीवन आप में है प्रभु। धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए प्रभु, अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं,